क्या आपने कभी किचन में कैबेज यूज़ करने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है इस तरह से, इसको कभी काम में लगाया है? क्या इससे आपने कभी प्लांट्स बनाए हैं? आज हम यही देखेंगे और यही सीखेंगे कि किस तरह हम प्लांट्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। तो वीडियो का आगाज़ मॉर्निंग ग्लोरी के इस खूबसूरत से फूल के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाला प्लांट मेरा सेल्फ सीडिंग के ज़रिए खुद से ग्रो हुआ है, जिस पे 2 फूल कल खिले थे और एक माशाल्लाह बहुत प्यारा सा आज निकला हुआ है। और ये जैट्रोफा का प्लांट है मेरा, जिसने अपने लीव्स गिरा दिए थे सर्दी में, और अब इसकी न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो रही है इस तरह से। और इस बेल ने खुद से इस पॉट में अपनी ग्रोथ स्टार्ट करके तो माशाल्लाह खुद कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर जा रही है और कितना प्यारा लग रहा है मंजर। स्टिक्स के साथ बेल है और बीच में फूल खिला हुआ है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम कैबेज को अपने घर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में और बिना कोई पैसे खर्च किए हुए, बिना किसी मेहनत के। क्योंकि हमारा किचन और हमारा गार्डन बिल्कुल हमेशा साथ साथ चलते हैं। बहुत से सीड्स हम लेके किचन में से ग्रो करते हैं, जैसा कि ये देखिए, आपको ये धनिए का प्लांट नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हमें फ्रूट्स मिलें, फल मिलें, या बहुत ज़्यादा हमें वेजिटेबल्स मिलें। पहले तो ग्रीनरी आंखों को भाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे कोई भी घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेहन हो या आउट ऑफ डोर हो। तो इन सभी कंडीशन में फ्लावर्स जो हैं वो अपनी अहमियत के खुद हामिल हैं। तो ऐसे ही हम बहुत से वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनके हम वेस्ट मटेरियल, जो कि किचन में इस्तेमाल के बाद उसकी डंडियाँ बच जाती हैं या नीचे की स्टेम्स बच जाती हैं, या कोई भी उनका पार्ट अक्सर ऐसे जिनके होता है बच जाता है, जो कि हमें डस्टबिन में फेंकना होता है। लेकिन अगर हम देखें, थोड़ी सी कोशिश करें, तो उसी से हम मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। इसी तरह से एक आज प्लांट में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जो कि है कैबेज का प्लांट। कैबेज एक ऐसी चीज़ है जो कि अमूमन घरों में एज अ सैलड भी यूज़ की जाती है, और इसको सब्ज़ी के तौर पे पकाया भी जाता है। तो चलें बात करते हैं कैबेज प्लांट पे, कि हम कैबेज को अपने किचन से लेके फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जी, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कैबेज के प्लांट्स, जो कि बिल्कुल फ्री में बने हैं। और थोड़ी सी मेहनत करके मैंने इनको किचन में वेस्ट होने से बचाया है, और इस तरह से इनकी मेरे पास ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल कैबेज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको आपने ले लेना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक तरीका तो ये होता है ग्रो करने का, कि आप इसी तरह जैसे बाज़ार से आती है उसको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के में बांध के, तो आप इसको फ्रिज में पड़ी रहने दें तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के लिए। तो इसके नीचे स्टेम में यहाँ पे इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा तरीका इसका ये है, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, आपको इस वाले पोर्शन में भी रूट्स नज़र आ रही होंगी बनी हुई। जी, तो हम फिर से आ गए अपने गार्डन में, और ये वाला पोर्शन हमने इसका ले लिया जिसमें से रूट्स बनी हुई हैं। इसको तकरीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं ये फ्रिज में पड़ा, और जितनी ज़रूरत होती है कैबेज को ऊपर से उतार लेती हूँ मैं, और नीचे का हिस्सा उसमें पड़ा रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पड़ा रहे, आप जब आती है फ्रेश लेके उसका नीचे वाला पोर्शन उतार के, तो इस तरह से इसको छोटी छोटी सी बोटल्स में पानी डाल के रख दें, वहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा इसको डिप नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसका तकरीबन 1-1.5 इंच तक जो निचला हिस्सा है सिर्फ वही पानी में जाए। तो ये देखिए मैं आपको चारों प्लांट्स दिखाती हूँ। इन चारों की इस तरह से रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऊपर से शूटिंग भी। तो आप चाहें तो इसको लेके ऐसे डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं ज़मीन में, पॉट में, किसी भी कंटेनर में। लेकिन बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कैबेज को एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल लें, भल वाली मिट्टी जैसे होती है, और इसको बहुत थोड़े से पानी इनके आपने डालना है। जब मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तो हल्का सा पानी डाल दें ताकि नमी बनी रहे हल्की हल्की। तो चलें इन प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और माशाल्लाह उस वक्त मेरे प्लांट की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो काफ़ी अर्सा चलता रहा और काफ़ी सारे लीव्स एज अ सैलेड यूज़ करने को मुझे मिले इस पे से। तो चलें इसको मैं ग्रो करूँगी। एक प्लांट को इस वाले पॉट में ग्रो कर दूँगी और कुछ को इस थर्माकोल के डब्बे में ग्रो करूँगी। तो पॉट में ग्रो करने के लिए इसको इस तरह वाटर में रख के इसकी रूट्स बनाने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपने जस्ट इसको इस तरह से मिट्टी पे प्लेस करके पॉट के अंदर तो साइडों से हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देनी है। और इसी तरह से हम दूसरा प्लांट ग्रो कर लेंगे। इस वाले पॉट में मैंने ये कुछ होल बना लिए हैं हल्के हल्के से। ये कैबेज प्लांट माशाल्लाह काफ़ी सारी जगह घेर लेते हैं। आप चाहें तो एक पॉट में इस तरह जो थर्माकोल का प्लांटर हो उसमें आप 1 से 2 लगा लें या 1 लगा लें तो बहुत बेस्ट रहता है और बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स चलते रहते हैं। और ये तकरीबन शदीद गर्मी आने तक प्लांट अगस्त तक चल जाते हैं मेरे पास ये माशाल्लाह। दूसरे को यूं लेके विद रूट्स थोड़ा सा गड़ा बना के तो हम इसकी रूट्स को इसके अंदर रखेंगे ऐसे ही, और ऊपर इस तरह से सॉइल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना इसको, नीचे से इसकी रूट्स टूट सकती हैं। हल्के हाथ से लगा के तो बस हमने इसको पानी दे देना। ये बीच में मेरे गार्लिक के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये एक इसमें डहलिया का प्लांट लगा हुआ है। और ये थर्माकोल के जो डब्बे होते हैं इनके साइड पे अगर इस तरह से होल हो पहले से तो इसके अंदर इस तरह से हम बोटल्स कट करके तो इनमें ये मॉसरोज वगैरह लगा सकते हैं, पाचुलाका लगा सकते हैं। ये एक प्लांट बच गया, इसको हम इस वाले प्लांट में साइड पे लगा देंगे। इसमें स्टॉक फायर चल रहा है, ये देखें, इसको काफ़ी अच्छी इसकी हाइट चल रही है और ये वाला कलर है इसका। तो इसके बेस में मैं दूसरा प्लांट लगा दूंगी क्योंकि इसका टाइम पूरा होने को है अब। तो नीचे साथ के साथ दूसरा प्लांट चलना शुरू हो जाएगा जब तक वो निकलेगा। तो ये देखें, इसको आहिस्तगी से हमने यूं रख के सारी की सारी रूट्स को सेट करके तो इन साइड पे इसके मट्टी कर देनी है। और ये जो अब फ्रेश काटा है, हम चाहें तो इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं और अगर चाहें तो इस तरह बोतल में थोड़ा सा पानी लेके तो आप इसके अंदर रख दें, इसमें इसका थोड़ा सा एरिया डिप हो रहा हो बस नीचे से। बिल्कुल थोड़ा सा डिप करना है, तकरीबन 1 इंच तक, यानी कि जो इसकी छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई हैं उनको नमी मिलती रहेगी तो ये प्लांट इजीली चलना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्द अपनी ऊपर से स्प्राउटिंग स्टार्ट कर लेगा। तो चलें अब हम इन प्लांट्स को डालते हैं पानी जो हमने कैबेज के लगाए हैं, और हल्का हल्का सा पानी डालना है। जब एक दफ़ा इनकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तो नेक्स्ट पानी इनको हम फिर देंगे। तो यूँ हम अपने किचन में से फ्री ऑफ कॉस्ट
बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि गेस्ट वगैरह आएँ तो कभी नहीं भी घर में कुछ होता तो झट से आप अपने गार्डन में आएँ और अपने सलाद की ज़रूरत को पूरा करें। सलाद पत्ता ले सकते हैं आप, गार्डन में से चुकंदर ले सकते हैं, और जो कुछ भी ग्रो किया हुआ हो वो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और हम अपने किचन में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं ये जो छोटी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं इनको लेके तो कट कर करके तो मैं अपने गार्डनिंग के काम में यूज़ करती रहती हूँ। यूँ एक वेस्ट चीज़ से हम फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, तो क्यों ना गार्डनिंग को आसान से आसान तर बनाते हुए हम इस तरह से छोटे छोटे से काम करके फ्री में अपने घर से प्लांट्स बनाएं और अपने शौक़ को पूरा करें। और गार्डनिंग का मज़ा यूँ ही आता है कि इंसान अपने हाथ से कुछ ना कुछ करके तो फिर उसको दिखाए, उस पर बात करे। वरना बने बनाए प्लांट तो जिनको नहीं शौक़ होता गार्डनिंग का वो भी नर्सरी से ला के रख लेते हैं घर में। तो और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो लोटस प्लांट उस दिन मैंने ग्रो किए थे, आपको दिखा के आपके साथ ग्रो किए हुए प्लांट्स पे वीडियो बनाया था। तो ये देखें जो प्लांट मैंने सेंटर में से कट किया था, तो ये ओलों ने उसकी हालत कुछ इस तरह से कर दी है क्योंकि ये खुले में पड़े हुए हैं प्लांट सारे के सारे। तो जहाँ से कट किया था वहाँ से यूँ 3 इसकी स्टेम्स निकली हैं और इस तरह से बहुत ही हैवी फ्लावरिंग हो रही है माशाल्लाह इस पे। ये देखें अनकरीब फ्लावर्स खिलने के करीब हैं और काफ़ी सारे सीड्स लगेंगे इसके ऊपर। तो और भी जितने कैबिज के प्लांट्स हैं ये देखें, एक ये है लोटस का, और ओले पड़ने से ये भी सारे का सारा डैमेज हो गया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत सुंदर सा प्लांट था। तो अब ये देखें ऊपर से इसकी स्टेम आई थिंक टूटी भी है, जो सीड पॉड्स बन रहे थे वो कट हो गई है शाख इसकी। और इस साइड पे मैंने ये ग्रास के अराउंड में जगह जगह ये प्लांट्स लगाए हुए थे लोटस के। तो कुछ की कंडीशन तो अच्छी है, ठीक चल रहे हैं, बट आंधी की वजह से और ओलों की वजह से प्लांट्स का ये हाल हो गया है। और जिधर जिधर को गिरे हैं वहीं से उन्होंने अपनी मज़ीद आगे से ग्रोथ स्टार्ट की हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।